ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं सूर्य उपासना की, जो प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं ग्रहों के राजा हैं, और राजा जिससे प्रसन्न रहे, राजा जिसका ठीक रहे, तो वो आगे उन्नति ही उन्नति करता है। तो कहा जाता है कि सूर्य देव की जो उपासना है, वैसे तो जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं या चौकाल संध्या करने वाले हैं, 4 बार जो संध्या करते हैं, चौथी संध्या के बारे में मैं किसी बड़ी वीडियो के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उसमें भी सूर्य देव को जल देते हैं तीनों समय, और ज़्यादातर सन्यासियों को, साधु संतों को त्रिकाल संध्या करने के बारे में अनिवार्य कहा जाता है। जो गृहस्थी कहीं ना कहीं उनको कहा जाता है कि एक संध्या तो करें ही करें। अब बात आज कर रहे हैं कि सूर्य देव को अर्घ कैसे देना है, और जो जल देने का सबसे सही समय है वो कौन सा है कि हमारे को जो सूर्य देव की जो अमृत किरणें हैं वो भी प्राप्त हो। मित्रों, कहा जाता है कि सूर्य जब उदय हो जाता है उसके 2 घंटे के अंदर तक लगभग आपको जल दे देना चाहिए, क्योंकि तब तक सूर्य के अंदर जो है वो अमृत किरणें होती हैं। उसके बाद सूर्य के अंदर जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनके बढ़ने का जो है एक चांस ज़्यादा हो जाता है, और बढ़ता भी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे सूर्य जैसे जैसे उगता रहता है तो लाल से फिर तो देखना ही मुश्किल, उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो अर्घ कैसे देना है और मंत्र कैसा है, मंत्र कौन सा है भगवान सूर्य देव का, तो जैसे आप ऊपर जाएंगे आपने एक तांबे का लोटा लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो तांबे का लोटा लेना है, उसके बीच में आप लाल चंदन डाल सकते हैं अगर ओरिजिनल मिल जाए तो, और 2 मिश्री के दाने डाल देंगे या शक्कर डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। एक पुष्प कोई मिल जाए तो उसको भी ले लेंगे। और मंत्र कौन सा है? मंत्र है जो वेद में है, ओम घृणी सूर्याय नमः। और जल देते हुए जब सुबह आप जल देते हैं तो 3 बार जल गिराना चाहिए। दोपहर को अगर आप जल देते हैं तो 1 बार जल देना चाहिए, और अगर शाम को आप जल देते हैं तो फिर से 3 बार जल गिराना चाहिए। और मंत्र फिर वही बोलेंगे, अगर सुबह बोल रहे हैं तो 3 बार ओम गृणी सूर्याय नमः, दोपहर को 1 बार और शाम को फिर 3 बार। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो कोई भी मंत्र का आप चयन जो आपको अच्छा लगे। ओम सूर्याय नमः भी आप अगर आसान लगे तो उसको भी कर सकते हैं। और कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए सूर्य देव की? जब आप अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद आपको कम से कम 7 परिक्रमाएं जो हैं वो करनी चाहिए अपने स्थान पे खड़े होकर। और जब जल देंगे तो बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती करते हैं कि वो गलती नहीं करनी चाहिए, कि सामने ही पैरों पे जल देना शुरू कर देते हैं। जल देने का तरीका क्या है कि अपने सिर के ऊपर लोटा ले जाएं और फिर दोनों हाथों की अंजलि बना करके फिर जल दें आगे को, और उसके बाद फिर 7 परिक्रमा अपने ही स्थान पर करें। अभी करने की कोशिश करेंगे। सामने हमने पहले से ही एक पात्र रखा हुआ है, उसके बीच में जल देंगे। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। तो जो हमारा जल है वो पात्र के बीच में हमने दिया है, और कई लोग क्या करते हैं कि नीचे से ही लोटा लेते हैं और पाँव की तरफ ही गिरा देते हैं सामने। ऐसा नहीं करें, सिर के ऊपर ले जा करके फिर दोनों हाथों से फिर अंजलि बांध के आपको जल देना है। जैसे कि मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ कि ये आपने अंजलि बनाई, सिर के ऊपर गए और फिर ऐसे सिर के ऊपर से, और सामने कोई पात्र, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, कोई पात्र होना चाहिए, या कोई मिट्टी का पात्र भी हो, या कोई गमला हो, जैसे हमने अपने घर के ऊपर लगाया हुआ छत पे, तो उसके बीच में जल देना चाहिए। और जैसे संडे का दिन है तो तुलसी का पौधा है तो उसमें जल आपने नहीं देना है। कोई दूसरा पौधा हो तो चलेगा, या पात्र में डाल करके आप दूसरे पौधों में जल दे सकते हैं। और 7 परिक्रमाएं करके फिर भगवान सूर्यदेव से आप प्रार्थना करें कि महाराज, आप सारे संसार के अंधेरे को दूर करने वाले हैं,
तो हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बने। और जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्यदेव नीच के हैं, खराब हैं, तो प्रतिदिन सूर्य उपासना मंत्र के द्वारा बहुत लाभदायक है। और आगे भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आदित्य हृदय स्त्रोत है, उसके बारे में हम शायद आगे बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का सिर्फ इतना था कि अर्घ्य कैसे दें और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करके आप अपनी कुंडली में भी सूर्य को बलवान कर सकते हैं। और जो अमृत किरणें हैं, जब एक चीज़ और है अर्घ्य देते हुए कि ऊपर वस्त्र कम रखेंगे, जो हमारा हृदय कमल होता है, इस पर जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो हृदय कमल को एक तरह से उसकी गतिविधि बढ़ने की, जो अमृत किरणें जब सूर्य की आपके हृदय कमल पर पड़ेंगी तो उसकी कार्यकारिणी क्षमता बढ़ जाएगी। और जो हमारा नाभि केंद्र होता है, नाभि केंद्र में भी सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ें तो कहते हैं कि हमारा जो पाचन है वो अच्छा रहता है। इसीलिए जब सूर्य को जल देने जाएं तो कोशिश करें कि ऊपर वस्त्र ना हो डायरेक्ट जो ऊपर। लेकिन मैंने वही बात पहले कही थी कि सूर्य को जल कब देना, जब सूर्य उदय हो जाए उसके 2 घंटे तक वो जो अमृत किरणें होती हैं वो सूर्य भगवान में रहती हैं। आपकी बॉडी पे जब पहली, जिसको बड़े बड़े साइंसदान फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं, तो प्लांट्स के लिए भी वो जो पहली किरणें हैं मॉर्निंग की, अगर उगने से पहले ही आप खड़े रहें फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि सूर्य भगवान भी खुश होते हैं कि उनके आगमन पे, स्वागत पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। तो उसका भी एक वैदिक अलग फ़ायदा है और उसका लाभ ही लाभ है, उसका नुकसान कोई नहीं है। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सूर्य उपासना को लेकर के। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आदित्य हृदय स्रोत के बारे में हम बात कर रहे थे, या सूर्य भगवान की जो वैदिक मंत्र है उसके बारे में अगली वीडियो में शायद बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि हमारे द्वारा बनाए कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।